चक्रवर्ती सम्राट अशोक सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का महान योद्धा था। 1 लाख लाशें, 1.5 लाख कैदी। कलिंग के इस युद्ध ने सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का इतिहास बदलकर रख दिया। स्कूल में पढ़ाया गया, कलिंग युद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान बन गया। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि अशोक चक्रवर्ती सम्राट से महान कैसे और क्यों बन गया? क्योंकि अशोक सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का खतरनाक योद्धा था। आइए जानते हैं पूरा सच एकेपी पाठशाला के इस वीडियो में। साल 261 ईसा पूर्व, कलिंग यानी आज का उड़ीसा, समुद्री व्यापार का बादशाह। अशोक के दादा चंद्रगुप्त भी इसे नहीं जीत पाए। अशोक ने सोचा, पूरा भारत मेरा, ये एक टुकड़ा बचा क्यों? बस फिर क्या चढ़ाई कर दी। लेकिन कलिंग के लोग डरे नहीं। राजा पद्मनाभ बोले, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और हुआ भारत का सबसे बड़ा नरसंहार। 1 लाख लोग काट दिए गए, 1.5 लाख को गुलाम बनाकर ले गए। दया नदी का पानी 3 दिन तक खून से लथपथ लाल बहता रहा। सोचो, 2300 साल पहले दुनिया की आबादी ही करोड़ में थी। तब 1 लाख का मतलब क्या था? युद्ध जीतने के बाद अशोक मैदान में गया और देखा, चारों तरफ लाशें ही लाशें, हर तरफ मां और औरतों का रोना। वहीं से अशोक को गहरा पछतावा हुआ। अब तुम्हें लगेगा बस कहानी खत्म, अशोक ने हथियार रख दिए और बुद्ध बन गया। गलत, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें पढ़ाया गया। अशोक ने सेना खत्म नहीं की। कलिंग युद्ध के बाद भी उसके पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घोड़े, 9,000 जंगी हाथी थे। फिर बदला क्या? उसने भेरी घोष बंद करके धम्म घोष शुरू किया। मतलब ढोल पीटकर युद्ध का ऐलान बंद और शांति का संदेश शुरू। लेकिन 40 साल तक कोई भी राजा आंख उठाकर देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सबको पता था, ये वो आदमी है जिसने 1 लाख लोग काट दिए और जरूरत पड़ी तो फिर से काट देगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। चक्रवर्ती का मतलब, जिसके रथ का पहिया जहां तक जाए वो जमीन उसकी। आज का अफगानिस्तान, ईरान का हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, 50 लाख वर्ग किलोमीटर। रोमन साम्राज्य से भी बड़ा अशोक का साम्राज्य था। कलिंग युद्ध से पहले भी 8 साल राज किया, और कलिंग के बाद बिना एक बूंद खून बहाए मिस्र, सीरिया, ग्रीस, श्रीलंका तक अपना बौद्ध धर्म पहुंचा दिया। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध भिक्षु बनाकर भेजा। सोचो, सिकंदर तलवार से आधी दुनिया जीता, लेकिन अशोक पहले तलवार से जीता, फिर बिना तलवार के 40 साल तक बुद्ध का अनुयायी बनकर राज किया। अशोक के मरने के 50 साल बाद तक कोई युद्ध नहीं हुआ। ये होती है एक महान योद्धा की पहचान। इसे कहते हैं धम्म विजय। दुश्मन को मारो नहीं, बदल दो। तो अब तुम फैसला करो, जो 8 साल में आधी दुनिया जीत ले, एक युद्ध में 1 लाख मारकर पूरी दुनिया हिला दे, और फिर 40 साल बिना लड़े सबसे बड़ा साम्राज्य चलाए, वो सिर्फ सम्राट था या चक्रवर्ती, महान योद्धा? कमेंट में लिखो, अशोक संत था या योद्धा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। ऐसे ही दबे हुए सच जानने के लिए एकेपी पाठशाला के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।